एक जंगल में एक खरगोश ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा चुन्नू तो तंदुरुस्त था, लेकिन दूसरा मुन्नू बहुत कमजोर था। खरगोश कमजोर मुन्नू के प्रति बहुत चिंतित रहती थी। वह बच्चा ठीक से चल भी नहीं पाता था और खड़े होते ही गिर जाता था। तंदुरुस्त चुन्नू इधर उधर कूदता फुदकता रहता था। चुन्नू अपने साथ मुन्नू को कहीं नहीं ले जाता था। वो अकेला भागता हुआ निकल जाता और मुन्नू बेचारा देखता ही रह जाता था। दूसरे खरगोश के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। मुन्नू, तू अपने माँ के बिल में ही रहा कर, रास्ते में जाएगा तो गिर जाएगा, तुझे चक्कर आ जाएगा, वापस घर भी नहीं लौट पाएगा। अरे यहाँ तो सूखी हड्डी है, ये पैदा ही क्यों हुआ है? चल भाग जा बिल के अंदर, इसकी शक्ल ना सूरत है, हमें नहीं इसकी जरूरत है। ऐसे मत बोलो, मेरा मजाक मत उड़ाओ, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। इसकी सुनो, ये सूखी लकड़ी हमारे काम आएगा, अपना मुंह देखा है, चल भाग यहाँ से। अरे ये तो भाग भी नहीं सकता, गिर जाएगा। धीरे धीरे जाना मुन्ना, वरना रही सही हड्डी भी टूट जाएगी, तेरी मम्मी भी रोएगी, पछताएगी। नन्हा मुन्नू दुखी होकर अपनी माँ के पास चला गया। माँ, मैं इतना कमजोर और बदसूरत क्यों हूँ? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। क्या मैं दूसरे बच्चों की तरह दौड़ नहीं सकता? बच्चे, तुम बदसूरत नहीं, सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। तुम भी दौड़ोगे, भागोगे, सबसे आगे जाओगे। एक दिन खरगोश माँ अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रही थी। उसी बीच वहाँ एक बाघ आ गया। चुन्नू तो झट से भागते हुए बिल में घुस गया, लेकिन कमजोर मुन्नू भाग नहीं पाया और बाघ के चंगुल में फंस गया। खरगोश भागना चाहती थी, लेकिन अपने बच्चे को फंसा हुआ देखकर रुक गई। उसे बड़ा दुख हो रहा था। वो बाघ के सम्मुख आ गई और अपने बच्चे मन्नू के प्राणों की भीख मांगने लगी। हे बाघ राजा, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, इसके बदले आप मेरे प्राण ले लीजिए। यह तो बड़ी अच्छी बात है, एक के साथ एक मुफ्त मिल रहा है। आज मुझे बहुत भूख लगी है, बच्चे के साथ माँ भी मिल जाएगी, मेरी किस्मत बदल जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे बच्चे को प्राण दान दीजिए, इसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब मुन्नू की खैर नहीं, गया काम से। पहले मैं इस छुटकी को खाऊंगा और इसके बाद तुम्हारा नंबर लगाऊंगा। इतना कहकर जैसे ही बाघ ने नन्हे मुन्नू को उठाना चाहा, वो उसकी पकड़ से दूर हो गया। उसके शरीर का आकार बड़ा हो गया। बाघ आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। बाघ जैसे ही आगे बढ़ा, उसने देखा मुन्नू के पंख निकल रहे हैं। बाघ ने झपट्टा मारा तो मुन्नू हवा में उड़ने लगा। बाघ खरगोश माँ की तरफ बढ़ा तो मुन्नू ने उड़ते उड़ते नीचे आकर उसे एक झापड़ मारा। बाघ उड़कर जमीन पर गिर गया। दूर खड़े खरगोश और उनके बच्चे ये कमाल देखकर हैरान रह गए। मुन्नू ने फिर से बाघ को मारा। बाघ की बुरी तरह पिटाई हो गई। उसने भागने में ही भलाई समझी। मुन्नू उसके पीछे पीछे भागने लगा। सभी आश्चर्यचकित रह गए। बाघ जान बचाकर भाग गया। मुन्नू ने फिर से हवा में उड़ान ली। मुन्नू भैया, हमें भी पंख लगा दो, हमें भी उड़ना सिखा दो। तुमने तो कमाल कर दिया, दौड़ भी लगाते हो, उड़ते भी हो, बाघ को भी भगा देते हो। मैं तो सूखी हड्डी हूँ ना। नहीं नहीं भैया, हम लोग सूखी हड्डी हैं, तुम तो बलवान हो, शक्तिमान हो, उड़ाकू हो, लड़ाकू हो, हम तुम्हारे सामने नतमस्तक हैं। मुन्नू भैया की जय, मुन्नू भैया की जय हो। माँ खरगोश अपने बच्चे को इस रूप में पाकर फूली नहीं समा रही थी। उसने उसे अपने पास बड़े प्यार से ले लिया और प्यार करने लगी। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक बंदर और एक भालू रहते थे। भालू बड़ा शक्तिशाली था। वो बड़े बड़े पेड़ों को अपनी ताकत से हिला देता था। बंदर बड़ा ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। बंदर और भालू दोनों को ही अपने गुणों पर बड़ा ही घमंड था। दोनों ही एक दूसरे से खुद को ज्यादा अच्छा मानते थे।
इस वजह से दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। बंदर बोलता, मैं होशियार और फुर्तीला हूँ। तो भालू कहता, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसी जंगल में एक तोता भी रहता था जो अक्सर बंदर और भालू के झगड़े को देखता था। वह इन दोनों के लड़ाई झगड़े से परेशान हो गया था। एक दिन उस तोते ने उन दोनों से कहा, जिस तरह तुम दोनों लड़ते हो इससे कोई फैसला नहीं होने वाला है। तुम दोनों एक कंपटीशन के जरिए आसानी से ये फैसला कर सकते हो कि तुम दोनों में से सबसे शक्तिशाली और होशियार कौन है। बंदर और भालू दोनों को तोते की बात अच्छी लगी। दोनों ने फिर एक साथ पूछा, इस कंपटीशन में हमें क्या करना होगा? तोते ने कहा, इस जंगल को पार करने पर एक दूसरा जंगल आता है जहाँ पर एक काफी पुराना पेड़ है जिस पर एक जादुई फल लगा है। तुम दोनों में से उस जादुई फल को जो पहले लाएगा उसे ही इस कंपटीशन का विजेता माना जाएगा। तोते की बात सुनते ही बंदर और भालू बिना कुछ सोचे समझे दूसरे जंगल की तरफ दौड़ पड़े। बंदर ने अपनी फुर्ती दिखानी शुरू की। वह एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। वहीं भालू तेजी से दौड़ने लगा और रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने मुंह से बाजू करने लगा। थोड़ी ही देर में भालू और बंदर उस जंगल से बाहर निकल गए। इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच के रास्ते में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। बंदर ने फिर से अपनी फुर्ती दिखाई और झट से वह नदी में कूद गया। लेकिन पानी की लहर काफी तेज थी तो बंदर नदी में बहने लगा। बंदर को नदी में बहते हुए देखकर भालू ने तुरंत उसे पकड़कर पानी के बाहर निकाल दिया। भालू के इस व्यवहार को देखकर बंदर काफी हैरान हुआ। उसने विनम्र होकर भालू को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए भालू को ही आगे का सफर तय करने के लिए कहा। बंदर की इस बात को सुनकर भालू ने कहा, मैं नदी पार कर सकता हूँ, तुम भी मेरी पीठ पर बैठकर इसे पार कर लो। बंदर भालू की बात मान गया और वह भालू की पीठ पर बैठ गया। इस तरह दोनों ने नदी पार कर ली और दूसरे जंगल में पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर जादुई फल वाले पेड़ को भी खोज निकाला। सबसे पहले भालू ने अपने मुंह से उस पेड़ को हिलाया, लेकिन वह पेड़ काफी मजबूत था। भालू के प्रयास से वह फल नीचे नहीं गिरा। फिर भालू ने निराश होकर कहा, मैं अब ये फल नहीं तोड़ सकता हूँ। बंदर बोला, चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बंदर फुर्ती से उस पेड़ पर चढ़ने लगा और उस डाली पर पहुंच गया और वह जादुई फल तोड़ लिया और पेड़ के नीचे उतर आया। इसके बाद दोनों वापस नदी पार करके अपने जंगल लौट आए और तोते को वह जादुई फल दे दिया। फल पाने के बाद तोता जैसे ही इस कंपटीशन के लिए विजेता का नाम बोलने लगा, वैसे ही बंदर और भालू ने मिलकर उसकी बात को रोक दिया। दोनों ने एक साथ कहा, तोता भैया, अब हमें विजेता का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। इस कंपटीशन को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। हाँ, हमें ये समझ आ गया है कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग और खास होता है। हमने ये भी फैसला किया है कि आगे से अब हम कभी भी इस बात पर बहस नहीं करेंगे और मित्र की तरह इस जंगल में रहेंगे। तोते को बंदर और भालू की बात सुनकर काफी खुशी हुई। उसने दोनों से कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग गुण और शक्तियाँ ही हमें एक दूसरे की मदद करने के काबिल बनाती हैं। साथ ही हर किसी की अपनी कमजोरियाँ भी होती हैं। इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही सबसे अच्छा होता है। उसी दिन से भालू और बंदर दोनों मित्र हो गए और वह जंगल में खुशी खुशी रहने लगे।